Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 5th subject science. फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया फूड एंड हेल्थ और उसमें ये टॉपिक्स सब इनके कुछ सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है. Diseases are non-communicable. अब बारी आती है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं क्या, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं क्या. तो पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में. डिजीजेज which cannot pass from one person to another. वो सभी डिजीजेज, वो सभी बीमारियां जो एक व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में पास ऑन नहीं हो सकती हैं, उन्हें हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब जैसा हमने ऊपर पढ़ लिया है डेफिशिएंसी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल है, लेकिन इसके साथ साथ डेफिशिएंसी डिजीजेज के साथ साथ और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं. जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की वजह से हमें अलग अलग तरह की लंग्स से, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं वो सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की कैटेगरी में आती हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेज. कम्युनिकेबल डिजीजेज और इन्हें और हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज. इन्फेक्शियस डिजीजेज. अब इनकी अगर बात करें हम तो ये कौन सी डिजीज होंगी, डिजीजेज which can pass from one person to another. एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में पास ऑन होने वाली जो डिजीज हैं वो कहलाएंगी कम्युनिकेबल डिजीजेज. अब बारी आती है कम्युनिकेबल डिजीजेज के फैलने का जो कारण है उसकी हम बात करेंगे. तो सभी जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं ये अलग अलग जर्म्स की वजह से, अलग अलग तरह के जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो इनके फैलने का कारण बनते हैं. Germs causes many communicable diseases. या फिर मैं इसमें कहूं कि जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं. स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज. इसमें अब अलग अलग तरह के जर्म्स के बारे में जो कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करते हैं और उनकी स्प्रेड की वजह से होने वाली जो डिजीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट आता है बैक्टीरियाज. जर्म्स का एक टाइप है ये. बैक्टीरियाज की वजह से होने वाली जो डिजीजेज हैं उनकी मैं अगर बात करूं तो इसमें आता है टीबी, जिसे हम ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं. लंग से रिलेटेड एक डिजीज है ये. इसके साथ साथ हम बात करें यहां पे टाइफॉइड. टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होने वाली डिजीज है. नेक्स्ट में बात करूं अगर कोलेरा, जिसे हम बोलते हैं हैजा, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज है. नेक्स्ट बात अगर करते हैं हम वायरसेस की, सेकेंड टाइप ऑफ जर्म्स, इनकी वजह से होने वाली जो डिजीज हैं कॉमन कोल्ड,
जो आम सर्दी आपको लगती है उसकी अगर बात करें हम, इसके साथ साथ यहाँ पे बात करेंगे हम मीजल्स और पोलियो। ये तीनों भी डिजीज वायरसेस की वजह से होने वाली डिजीज है। मीजल्स रहता है खसरा, इसे हम बोलते हैं खसरा, और पोलियो के बारे में आप जानते ही हैं। थर्ड जो टाइप ऑफ जर्म्स की मैं बात करूं तो ये है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से जो डिजीज होती हैं उनमें अगर बात करें तो जैसे कि मलेरिया, या इसके साथ साथ बात करूं मैं अमोएबिक डिसेंट्री, अमीबिक पेचिस जिसे हम कहेंगे, ये दोनों ही डिजीज प्रोटोजोआ की वजह से स्प्रेड होती है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि ये तीनों ही टाइप के जो जर्म्स हैं ये किस तरीके से एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं, वो वेज कौन से हैं जिनके जरिए ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास ऑन हो जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट की जब बात करते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होने वाली एक डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है रिंगवॉर्म, जिसे आप दाद भी बोलते हैं। स्किन से रिलेटेड एक डिजीज है ये, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स के या उसकी स्किन के कांटेक्ट में आने से हेल्दी पर्सन में भी आसानी से पास ऑन हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एयर, एयर कैसे जर्म्स की स्प्रेडिंग में हेल्प करेगा, तो यहां पे अगर हम बात करें तो एयर की वजह से, एयर जो की वजह से होने वाली डिजीजेस की मैं अगर बात करूं तो इसमें आ जाता है आपका कॉमन कोल्ड, इसके साथ साथ हम बात करें मीजल्स जो है, खसरा जो है, वो भी एयर के जरिए ही स्प्रेड होगा, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लगेगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांस रहा है या उसे छींक आ रही है तो जो आपका वायरस प्रेजेंट है इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में वो एयर के अंदर पहुंचेगा, और उस एयर, वो जो वायरस वाली जो एयर है अगर उसे कोई हेल्दी पर्सन ब्रीद इन करेगा तो उसे भी ये डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, थर्ड वे है फूड एंड वाटर। इन्फेक्टेड फूड या वाटर यूज करने से भी डिजीज होती है, जैसे कि मैं बात करूं यहां पे डायरिया, जिसे आप लूज मोशन बोलते हैं, या फिर टाइफाइड, मियादी बुखार, या फिर इसके साथ बात करूं मैं जॉन्डिस, पीलिया जिसे आप बोलते हैं। ये इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से होने वाली डिजीजेज हैं। अब बात करते हैं हम कि ये जो फूड और वाटर जो है ये इन्फेक्ट कैसे हुए। अगर हम फूड या वाटर को प्रॉपर ढंग से स्टोर नहीं करेंगे तो बहुत से मक्खियों की वजह से मैं कहूं या कॉकरोचेस की वजह से जो जर्म्स को कैरी करने का काम करेंगे, उनकी वजह से फूड और वाटर जो है वो इन्फेक्ट होंगे, और इन्हीं के जरिए फिर ये डिजीज आगे स्प्रेड होती है। नंबर 4 जो वे है वो रहेगा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है। जैसे कि हम बात करें मलेरिया की, मलेरिया आप सब जानते हैं मॉस्किटोज की वजह से मलेरिया स्प्रेड होता है। अब यहां पे बात करें कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पहले से मलेरिया हो गया है, अगर कोई मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो वो ब्लड के साथ साथ उन जर्म्स को भी सक कर लेता है, वो जर्म्स भी उस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और फिर जब यही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो जो जर्म्स हैं वो
हेल्दी पर्सन की बॉडी में पास ऑन हो जाएंगे और जो हेल्दी पर्सन है वो भी मलेरिया से इन्फेक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जो इंसेक्ट की वजह से होने वाली और डिजीज है, जैसे कि है डेंगू, ये भी इंसेक्ट की वजह से होने वाली एक डिजीज है। और फिफ्थ केस है हमारा यहां पे डैमेज्ड स्किन। डैमेज्ड स्किन, जैसे कि आप सब देखते हैं हमारी जो स्किन है वो एक तरह से हमारी बॉडी के ऊपर कवर का काम करती है, कवर करके रखती है, जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर पास नहीं होने देगी। अब बात करें अगर हमें कोई चोट लगती है, कहीं से हमारी स्किन रप्चर हो जाती है, तो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। कोई कट लग जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर कर जाएंगे। डैमेज्ड अगर है स्किन आपकी तो जर्म्स आसानी से एंटर कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते भी हैं अगर कोई कट लग जाता है हमें तो हम टेटनस, जो कि एक डिजीज है, इसका हम इंजेक्शन लेते हैं जिससे जर्म्स जो टेटनस का कारण बनते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे और हम इन्फेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी डिजीजेस के बारे में या फिर कुछ जो कम्युनिकेबल डिजीज हमने पढ़ी इनके प्रिवेंशन के बारे में और इनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।